हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में पीसीआईएस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो ये प्रीवियस ईयर कुछ पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो 3 पार्ट हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में और ये हमारा चौथा पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट्स Notes on Industrial and Hazardous Solid Waste Management. Writes Notes on Industrial and Hazardous Solid Waste Management. तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होते हैं। इंडस्ट्री से सॉलिड वेस्ट, रॉ मटेरियल, मशीन के टूटे फूटे पार्ट से कलेक्ट होते हैं तथा इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट की नेचर, कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री, उनके प्रोडक्ट मात्रा व स्थिति आदि के बेस पर होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट स्वतः ज्वलनशील, एक्सप्लोसिव, टॉक्सिक या रेडियो एक्टिव भी हो सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के वेस्ट प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ह्यूमन एंड एनिमल के क्रियाकलापों से उत्पन्न व्यर्थ एवं अनयूजलेस सॉलिड मटेरियल्स जो बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं, सॉलिड वेस्ट कहलाते हैं। मतलब ह्यूमन एंड एनिमल के क्रियाकलापों से व्यर्थ एवं अनयूजलेस सॉलिड मटेरियल जो बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं, उन्हें सॉलिड वेस्ट कहते हैं। शहरों और गांवों में हाउस से गार्बेज मतलब कि कूड़ा कलेक्ट करके बाहर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इंडस्ट्री से भी कई प्रकार का सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकलता है। इन सब का उचित समापन न करने पर ये इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं और ये डेंजरस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। मतलब कि जो इनको उचित रूप से डिस्पोज नहीं किया जाता है तो ये हमारी पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं और ये डेंजरस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। मतलब कि बहुत हानिकारक प्रदूषण इनसे उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब कि सॉलिड वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉलिड वेस्ट निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 प्रकार के डिस्कस किए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा म्युनिसिपल वेस्ट, सेकंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट, थर्ड है हैजार्डियस वेस्ट, फोर्थ है बायोमेडिकल वेस्ट। तो बात करते हैं म्युनिसिपल वेस्ट की। तो म्युनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत गार्बेज, ऐश, नए भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों के क्षय से प्राप्त वेस्ट, ट्रीटमेंट मैकेनिज्म से प्राप्त वेस्ट एवं स्पेसिफिक वेस्ट भी सम्मिलित होते हैं। जैसे कि फूड वेस्ट है, एसेस है, रबिश है, ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आप ऊपर देख ही चुके हैं, तो इसलिए तो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को ऊपर से पढ़ लेना। और बात करते हैं हैजार्डियस वेस्ट की। तो हैजार्डियस वेस्ट वह होता है जो तुरंत अपना इफेक्ट डालते हैं। ये लॉन्ग पीरियड तक इनका असर बना रहता है। इसमें प्रमुख रूप से 4 प्रकार के वेस्ट आते हैं। हैजार्डियस वेस्ट वे होते हैं जो अपना इफेक्ट तुरंत डालते हैं या लॉन्ग पीरियड तक इनका असर बना रहता है। इसमें प्रमुख रूप से 4 प्रकार के वेस्ट इस श्रेणी में आते हैं। जैसे फर्स्ट है स्वतः ज्वलनशील, नंबर 2 अपक्षयकारी पदार्थ, नंबर 3 अति सक्रिय पदार्थ, नंबर 4 जहरीले पदार्थ। तो हैजार्डियस वेस्ट में केमिकल, रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैविक वेस्ट, एक्सप्लोसिव एंड अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ ही सम्मिलित हैं। जैविक अपशिष्ट के मेन सोर्स हॉस्पिटल एवं अन्वेषण केंद्र हैं। बायोमेडिकल वेस्ट
फोर्थ पॉइंट है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट। कोई भी सॉलिड अथवा लिक्विड वेस्ट जो कि ह्यूमन एंड एनिमल के टेस्ट या डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट अथवा जैविक खोजों से उत्पन्न होता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। मतलब कि कोई भी सॉलिड अथवा लिक्विड वेस्ट जो कि ह्यूमन एंड एनिमल के टेस्ट या डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट अथवा जैविक खोजों से उत्पन्न होता है, बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। बायोमेडिकल वेस्ट से कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। ये वेस्ट मुख्यतः हॉस्पिटल से प्राप्त होते हैं। इसके ट्रीटमेंट की निम्न प्रोसेस होती हैं, जैसे कि जलाना हो गया, जला के भी इनको डिस्पोजल किया जा सकता है, कीटनाशक के द्वारा एंड रासायनिक प्रयोग के द्वारा इन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड। मतलब कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण को कैसे रोक सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो इन्हें पॉइंट वाइज इसमें डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रेडियो एक्टिव प्रदूषण की रोकथाम के लिए रेडियोधर्मी सामग्री के रिसाव होने की संभावना पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल के रिसाव, मतलब कि लीकेज को चेक करना चाहिए कि कहीं पर लीकेज तो नहीं है, ताकि इससे पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। रेडियो एक्टिव तत्वों को संग्रहित कर इसे सुरक्षापूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। रेडियो एक्टिव तत्वों को संग्रहित कर इसे सुरक्षापूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा, विश्व में मौजूद सभी देशों को परमाणु निर्मित हथियारों के उत्पादन तथा परीक्षण पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे पर्यावरण को रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से बचाया जा सके। कई देश परमाणु शक्ति को पाने के लिए विभिन्न प्रकार के हानिकारक परीक्षण करते हैं, जिसके कारण रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में वृद्धि होती है। मतलब कि कई देश हैं जो परमाणु शक्ति यानी एटॉमिक पावर को गेन करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण करते हैं, जिसके कारण रेडियो एक्टिव प्रदूषण बढ़ता जाता है। तो विश्व के सभी देशों को एकजुट होकर परमाणु हथियारों के उत्पादन को रोकना चाहिए, जिससे कि हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका थर्ड पॉइंट है, वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में कई देश परमाणु ऊर्जा को यानी एटॉमिक एनर्जी का अधिक प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। मतलब कि कई देश हैं जो परमाणु ऊर्जा का बहुत प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का बढ़ावा मिलता है। सभी देशों को परमाणु ऊर्जा का सीमित प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि इतना प्रयोग करें कि जितने में काम चल सके, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सभी देशों को परमाणु ऊर्जा का सीमित प्रयोग करना चाहिए, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा की जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व भर में कई देशों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में दुर्घटना के विरुद्ध विशेष सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब कि जो विश्व में देशों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उनको दुर्घटना के विरुद्ध विशेष सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब कि इनको यूज करना है, लेकिन सेफ्टी पूर्वक यूज करें, जिससे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की मात्रा को कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सभी देशों को परमाणु विस्फोट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो सभी देश हैं, इनको परमाणु विस्फोट यानी जो एटॉमिक विस्फोट करते रहते हैं, तो इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे मानव जाति को रेडियो एक्टिव खतरे से बचाया जा सके। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।